इसको कोई क्रॉस करेगा तो फिर ये 95 भी कर देगा क्योंकि इसके अंदर 95 की थ्रो थी। मेरे साथ मौजूद हैं सैयद फयाज हुसैन बुखारी साहब जो कि अरशद नदीम के वो कोच हैं। ये अरशद मेरे पास 2015 के स्टार्ट में आया था तो इसको ट्रेनिंग करवाई तो ये 54 पे आया। चंद ही दिनों में इसने 66 मीटर कर ली। फिर अगले चंद दिनों में मैंने इसको ट्रेनिंग करवाई 70 पे चले गए। बिफोर मैच आपकी मुलाकात हुई? इन केस अगर ये थ्रो उसकी नो ना होती मे बी ये इतने प्रेशर से थ्रो ना करता। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में देखने और सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम ज़ैन इम्तियाज़ है और आप देख रहे हैं डेली पॉइंट। नाज़रीन, मेरे साथ मौजूद हैं सैयद फयाज हुसैन बुखारी साहब जो कि अरशद नदीम के जो हैं वो कोच हैं। यहाँ पर अरशद नदीम जब जिस हालत में आया था उसको ट्रेन किया, उसकी प्रैक्टिस की, उसको इस काबिल बनाया कि आज वो ना सिर्फ अपने वालदैन कोच बल्कि मुल्क पाकिस्तान का नाम रोशन करके गोल्ड मेडलिस्ट होकर जो है पाकिस्तान आ रहे हैं। फयाज साहब से बात करते हैं। सर, सबसे पहले तो बहुत ज़्यादा मुबारक हो। आपने एक बाकायदा वो कहते हैं ना कि बड़े कह कर गए हैं कि हीरे की पहचान जौहरी को है, सुनारे को नहीं है। तो आप के पास जब अरशद आया क्या महसूस किया आपने? जी अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया, खैर मुबारक। और मेरी तरफ से भी पूरे मुल्क को, सब लोगों को मुबारक, उसकी फेडरेशन को, हमारी फेडरेशन को, पीएसबी को, वापडा को, तमाम मुल्क के अदारों को, सबको मुबारक हो और सब लोगों को मुबारक हो। और दुआ करें आइंदा के लिए भी 28 के ओलंपिक के लिए हमने तैयारी स्टार्ट कर दी हुई है। सर, सबसे पहले तो ये बताइएगा अरशद आपके पास कब आया, क्या कंडीशन थी, क्या उसका एम क्या था और आपसे मिला कैसे? जी अरशद मेरे पास 2015 के स्टार्ट में आया था। हम लोग वापडा में रिक्रूटमेंट कर रहे थे अपनी इनकी प्लेयर्स की, हमारे नेस्को में। तो मैं उस वक्त नया नया कोच अपॉइंट हुआ था तो मेरे भी जज्बे थे कि मैं कुछ बड़ा करना चाहता हूँ। तो उसमें लकीली अरशद आया। अरशद ने ट्रायल्स दिए तो मैंने इसको देखा, ये ह्यूज था और इसमें अदब और ये वो छोड़ता नहीं था। तो इसको ट्रेनिंग करवाई। जब इसको ट्रेनिंग करवाई तो ये 54 पे आया या 55 पे, तो हमने इसको ट्रेनिंग कराई। ये चंद ही दिनों में इसने 66 मीटर कर ली। फिर अगले चंद दिनों में मैंने इसको ट्रेनिंग करवाई 70 पे चले गए। 70 से हम लोग नेशनल चैम्पियन हुए हैं। नेशनल चैम्पियन होने के बाद हमने सैफ का गुवाहाटी से मेडल लेके आए, उसमें पाकिस्तान का रिकॉर्ड किया। फिर उसमें एशियन चैम्पियनशिप आई है। उस वक्त रिकॉर्ड कितना था पाकिस्तान का? उस वक्त रिकॉर्ड था जी 78 मीटर 28 और इसने 33 किया था। आई थिंक सो सही। और उसके बाद फिर आगे? उसके बाद जी वर्ल्ड इस्लामिक गेम्स आ गई, हम उसमें गए। उस वक्त भी पाकिस्तान का एक ही मेडल आया था, इसी का ही। फिर हम लोग एशियन गेम्स में गए हैं जकार्ता में। 28 साल के बाद एक ही मेडल आया था, इसी का ही। अच्छा। हाँ जी। तो फिर उसके बाद हमने अहद किया, हमें भेजा गया सैफ गेम्स में काठमांडू, जहाँ पे हमने अहद किया हुआ था कि हमने क्वालिफाई करना है टोक्यो ओलंपिक्स के लिए। तो हमने 86.29 करके टोक्यो ओलंपिक्स के लिए क्वालिफाई किया। वापस आने के बाद हमें ईरान भेजा गया, वहाँ पे हमने 86.38 किया। उस वक्त इसमें 90 प्लस की थ्रो थी। अच्छा। तो मैंने इसको रोका कि यार इधर नहीं करो, इधर जो जितनी हमने करनी थी कर ली, हम टोक्यो चल के करेंगे। अच्छा। उधर बड़ी करेंगे, चूँकि अनफिट होने का ख़तरा और 100 चीज़ें होती हैं, हमने उसको देखना होता है। तो टोक्यो में हम अनफॉर्चुनेटली वो थ्रो नहीं कर सके, मगर वर्ल्ड लेवल की थ्रो थी वो भी। मगर वो उस कंपटीशन ने हमें अगले कंपटीशन खेलने सिखा दी। अभी आपके सामने हमने सारी कसर निकाल दिया यार। बिल्कुल बिल्कुल, आपने तो पूरे एशिया का 118 साल रिकॉर्ड ही तोड़ दिया। यस अल्हम्दुलिल्लाह। मुझे ये बताइएगा कि कौम की दुआएं हैं, ये मेरे मुल्क की शान है। और आपने देखा होगा, अगर आप उसमें निकालेंगे तो ईरान के कंपटीशन में मैं अकेला पीछे, मैं इसको कह रहा हूँ तू मेरे मुल्क की शान है, हमने शान से वापस जाना है। अगर आप कहते हैं तो मैं आपको भेज देता हूँ। सर, आपकी आंखें अभी भी नमदीदा हैं और आप जब मैच देख रहे थे कल तो क्या कैफियत क्या थी? बात यह है, मेरा बेटा है, मैंने उसको पाला है, मैंने उसको ट्रेंड किया है। मेरा वो हमारी जान है, अब तो वो हमारे मुल्क की जान है। आप दुआ करें आगे हम इसको सस्टेन रखें, 28 के ओलंपिक के लिए तैयारी करते हैं। जब हमने देखा है कि दूसरे प्लेयर्स भी मद्दे मुकाबिल थे और अच्छी हिट्स करने के बाद, अच्छी थ्रो करने के बाद, वो वहाँ पर जो है अरशद की लास्ट थ्रो थी और 92.97 गलबन 94 की थ्रो करना, 93 कर चुका है ये। 93 कर चुका है। हाँ,
तो क्या समझते हैं अरशद पर कितना प्रेशर था और बिफोर मैच आपकी मुलाकात हुई? एक चीज़, इन केस अगर ये थ्रो उसकी नो ना होती, मे बी ये इतने प्रेशर से थ्रो ना करता। एक चीज़ ये एक होती है, टेक्निकली सी चीज़ें हैं। और आपने उसके बाद देखा होगा, चूँकि मैं उस वक़्त ये चल रहा था, इंटरव्यू चल रहा था, मैंने उनको बोल दिया था अभी आप गोल्ड हो चुके हैं, बल्कि रिकॉर्ड होल्डर हो चुके हैं बिफोर द टाइम। उन्होंने कहा जी अभी वो करेगा, मैंने कहा अभी नहीं होती, इसने कर लिया थ्रो। और वो कहते थे ये इससे बढ़ेगा, मैंने कहा हाँ, इसको कोई क्रॉस करेगा तो फिर ये 95 भी कर देगा, क्योंकि इसके के अंदर 95 की थ्रो थी। अच्छा सर, एक चीज़ बताइएगा, आपके पास बेशुमार ऐसे प्लेयर्स हैं जिन्होंने नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पर जो है ओलंपिक्स में हिस्सा लिया, बेशुमार मैचेस खेले, टूर्नामेंट खेले, तो उनको चेक्स दिए जाते हैं या तस्वीर बना दी जाती हैं, लेकिन अभी ये आपके ही एक शागिर्द हैं यासिर सुल्तान, उनको 50 लाख रुपए का चेक दिया गया था, लेकिन वो कैश नहीं हुआ। अब अरशद नदीम को करोड़ों रुपए दिए जा रहे हैं, क्या वो कैश हो जाएंगे? बात ये है जी, ये मेरी गवर्नमेंट से अपील है कि ये जितने बच्चे हैं ये आपका सरमाया है और आपने इसको देख लिया है। यासर के पास हम लोग एशियन एथलेटिक्स चैम्पियनशिप में हमारा तीसरा मेडल है और एशियन थ्रोइंग चैम्पियनशिप में सेकंड मेडल है। तो इन बच्चों को हमें हिम्मत देनी होगी। हमने 28 की ओलंपिक के लिए तैयारी करनी है। अरशद के बाद हमने 2, 3, 4 बैकअप तैयार करने हैं और हमने अब जेवलिन को नीचे नहीं आने देना। हम रिकॉर्ड होल्डर हैं भाई, हमारा दुनिया में जेवलिन का रूल चलेगा, मार्केट बनेगी। नाम बन गया, मार्केट बनेगी कि दुनिया से आपके पास लोग ट्रेनिंग के लिए आएँ। फयाज साहब, यहाँ पर तो जो जेवलिन के बारे में कहा जाता है, जो इंटरनेशनल लेवल की जेवलिन है वो भी आपके पास मौजूद नहीं? नहीं, जेवलिन हैं। अब बात यह है कि 95 मीटर के जेवलिन, 90 मीटर के जेवलिन वो हमारे पास थे, जिसमें से कुछ टूट गए, कुछ यूज़ हो गए। दोबारा जेवलिन अरशद को मंगवा के दे दिए गए हैं। अभी पीएसबी भी मंगवा रही है, पंजाब स्पोर्ट्स बोर्ड भी मंगवा रहा है, वापडा भी मंगवा रहा है। जेवलिन बहुत इकट्ठे हो जाएंगे, बहुत इकट्ठे हो जाएंगे। हाँ, इकट्ठे हो जाएंगे आप 2028 में। और देखे मेरी बात सुने, आपका मुल्क जो है ना वो सोना है, अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह इसको कुंदन बनाए। और कोई बात नहीं, ये जितनी वक्ती तौर पे चीज़ें चल रही हैं ये सब वक्ती हैं। ऐसे के हीरे हमने तराशने हैं और अपने मुल्क को हमने हीरो की तरह चमकाना है। कहा जाता है आपके बारे में एक चीज़ बड़ी मशहूर है, लास्ट पे माजरत के साथ, कि आप जितने भी ये बच्चे हैं जिनके पास खाने को अच्छे खुराक नहीं होती, पहनने को जूते अच्छे नहीं होते या कपड़े, आप वो भी प्रोवाइड कर देते हैं अपने पास? मेरी क्या औकात है जी, अल्लाह देने वाला है, इनकी किस्मत है, सीधी सी बात है। मेरी क्या औकात है, मैं किसी को क्या दे सकता हूँ? मेरा काम है ट्रेनिंग का, हाँ थोड़ा बहुत छोटा मोटा चलता रहता है। आने वाले मुस्तकबिल आप ओलंपिक्स में कहाँ देख रहे हैं? क्यों नहीं सर, ये ओलंपिक की ट्रेनिंग चल रही है। हम लोग अगली 28 की ओलंपिक को सामने रखते हुए ट्रेनिंग कर रहे हैं। हमने ट्रेनिंग स्टार्ट कर दी है। आपका क्या ख्याल है? हम ये ट्रेनिंग किसके लिए कर रहे हैं? 2028 के लिए, 28 की ओलंपिक के लिए हमने तैयारी स्टार्ट कर दी हुई है। बहुत शुक्रिया जी। नाज़रीन, फयाज साहब हमारे साथ मौजूद थे, सारी गुफ्तगू आपने मुलाहिज़ा की। आपसे दोबारा मुलाकात होगी अगली वीडियो में, अल्लाह ने के बाद।